आज मैं बात करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन रियल होता है या फेक है। क्योंकि कई लोग इसमें बिलीव करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक है, क्योंकि कुछ सोचने से, मैनिफेस्ट करने से वो सच थोड़ी ना हो सकता है कि हम बार बार किसी चीज़ को सोचे जा रहे हैं कि मैं अंबानी बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, तो वो बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि ये फेक होता है। फिर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जैसी लाइफ चाहिए था, लाइफ में कुछ भी, जो भी खुशियाँ चाहिए थी, पैसा चाहिए था, लाइफ पार्टनर चाहिए था, जैसी लाइफ की वो उम्मीद रखते थे कि ऐसा होगा, और वो उनको मिला। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ना एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, मैंने कैसे मैनिफेस्टेशन शुरू करा, मैं सब कुछ आज आपको बताऊंगी। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि जो लोग भी इसको फेक बोलते हैं ना, तो वो लोग ना मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो ही नहीं करते हैं और फिर घोषित कर देते हैं कि ये फेक है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो उसके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कैसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए, वो उनसे फॉलो होता नहीं है और फिर बोल देंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं ना बचपन से ही कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती रहती थी, पर उस दौरान मुझे ये पता नहीं था कि इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी, जैसी लाइफ चाहिए थी, तो उसके बारे में मैं सोचती थी और वो मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस होता था, जो कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली भी है। और जब मैं कॉलेज में आई ना, तकरीबन शायद 2011 की बात है, ये 11-12 की, मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है जो बहुत ही फेमस हुई थी, सीक्रेट, तो वो पढ़ने के लिए। बुक पढ़ने का तब मुझे इतना शौक नहीं था, अभी तो मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो मैंने इतना तो नहीं पढ़ा उसके बारे में, पर एक वीडियो देखी और उसमें कुछ चीज़ें सुनी, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने ध्यान से सोचा, तो मुझे लगा कि ये तो मैं बचपन में भी करती हुई आ रही हूँ। और फिर 2020 में, जो मेरा अवेकनिंग ईयर था, मैंने इसके बारे में और पढ़ा। तो जितने भी इसके स्टेप्स थे, मैंने उसको ठीक से फॉलो करा। और ये शायद जून या जुलाई की बात है 2020 में, मैंने जब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू करा ना, तो 1 महीने के बाद ही कुछ चीज़ें जो थी उस लिस्ट में वो सच हो गई, पूरी हो गई, मुझे मिल गई। मैंने फिर से करा मैनिफेस्ट, फिर से उस लिस्ट में से कुछ चीज़ें पूरी हो गई, तो मेरा इसमें विश्वास होने लगा। और फिर 3 महीने के बाद मैंने एक और लिस्ट बनाई, उसमें से तो तकरीबन 80-85% चीज़ें सच हो गई। तब मैंने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैं आपको ये कुछ बुक्स दिखा रही हूँ, और यहाँ पर 3 बुक्स है मेरे पास। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिक्स का आपने नाम सुना होगा, उनकी है ये, और ये शायद मैंने 2013 में खरीदी थी। पर ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी बिगिनर होते हैं ना, वो जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सीक्रेट देख लेते हैं बुक, तो सोचते हैं कि ये खरीद कर फॉलो करेंगे जो भी स्टेप्स हैं, तो उनके ना इतनी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर जो भी बिगिनर है, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मतलब नहीं है, मैनिफेस्टेशन से मतलब नहीं है, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं ना, लगता है कि सोचने से हो जाएगा या कुछ ऐसे है, चमत्कार है, जादू है, मैजिक है, सीक्रेट है, तो आप इन सबसे परे है ना, तो आप इस बुक को पढ़िए, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये मर्फी की है और आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी ये। तो इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपका जो माइंड है, देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो जो इंसान अपने दिल और दिमाग को काबू में रख ले, कि ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं, मेरे से भी हो जाती है, तो इसको हम बैलेंस रखें, अपने मन को काबू में रखें। फिर मन में ऐसे आने लगता है, वैसे आने लगता है, और ये सब कौन देखते हैं? चंद्र, मून। तो एस्ट्रोलॉजी भी लिंक्ड है यहाँ से। फिर कई लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लूँगा, पर नहीं हो पाता है कई लोगों से। उनका मून वीक रहता है, तब तो ओवर थिंकिंग रहेगी ही। या मून के साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है, केतु है या राहु है, तब और ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोचते ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे। तो उसके लिए रेमेडीज़ करी जाती है, ठीक है। कई बार होता है ना कि चीज़ें आपको पता होती है, पर आप फिर भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, तो ये जो रेमेडीज़, रिचुअल्स होते हैं, ये आपकी हेल्प करता है आपके दिल और दिमाग को बैलेंस, आपके इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए।
और मून को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी बाद में। पर पहले यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ कि कैसे हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें। मतलब चाबी देखिए हमारे पास होनी चाहिए, कि ये नहीं कि हमारा दिमाग हमें चला रहा है, हम अपने दिमाग को चलाए अपने हिसाब से। क्योंकि दिमाग हमें चलाने लगेगा ना, तब तो दिक्कत आएगी ही लाइफ में, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसमें भी अड़चने आएंगी। तो एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बहुत शक्तिशाली है ये। आप अपने लाइफ की 70-80% प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। ऐसा एक टाइम आया था जहाँ पर मैंने देखा था कि कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा जाएगा आने वाला कुछ महीना। मुझे और भी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया, उनसे भी बात करी, जो भी मेरे जानने वाले थे, सबने बोला नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम तो आएगी ही। प्रॉब्लम देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपना चार्ट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो आपका बर्थ चार्ट होता है, तो वहाँ पे कोई भी जैसे जो दिक्कत होती है, हम उसका ना कॉन्सिक्वेंस को कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। वो प्रॉब्लम तो हुई पर ऐसी थी ना, मतलब ऐसी छुटपुट सी, कि उसके आगे जो इतना अच्छा हो रहा था मैंने उस पर फोकस करा, तो वो जो हल्की सी प्रॉब्लम है ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि अच्छा इतना ज़्यादा हो रहा था, तो उसको मैंने पूरा पलट दिया विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन। अभी आपको ये चीज़ पता चल गई कि माइंड का है सब, कि अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो मैं तो इसको कर लूँगा, पर चाह कर भी नहीं हो पाता है ना, कि मन नहीं कर रहा, कैसे करे। हमें पता है कि ये हमारे गोल्स है, पर वो जो रास्ता होता है वो भी तो बनाना पड़ता है ना, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो उसके लिए ही ये जो रेमेडीज़ होती है, एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, ये आपकी हेल्प करता है। कुछ आप रिचुअल्स करेंगे या आप कोई मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, ऐसा नहीं होता कि मैं सोच रहा हूँ तो हो गया। एक प्रॉपर अच्छे से प्रोसेस होता है जो आपकी मदद करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने में, कि आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सोचें। ओवर थिंकिंग जो है, डिप्रेशन है, जो आप लोअर वाइब्रेशंस पर रहते हैं, तो उससे आप हायर वाइब्रेशंस पे कैसे आए और अपनी लाइफ को बेटर बनाए, वो जो रास्ता है उस पर जाए और अपनी मंजिल तक पहुंचे। सो विद रेमेडीज एंड मैनिफेस्टेशन यू कैन चेंज योर थिंकिंग, और थिंकिंग हमारी चेंज होगी ना, तभी हम कोई चीज़ हासिल कर पाएंगे। और अपना कर्म भी करना है। देखिए कर्म के बिना कुछ नहीं हो पाता है। आप अच्छे कर्म करिए, अपना काम भी करिए, दूसरों की भी हेल्प करिए, और इन रेमेडीज़ को भी फॉलो करिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। जो आपके चार्ट में लिखा हुआ है उसे भी काफ़ी हद तक आप बदल सकते हैं इन सारी चीज़ों से।